नमस्कार, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं हमारा अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हमने, उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना जरूरी है, और वो उस टॉपिक का नाम है एरिया वेक्टर। क्या नाम है? एरिया वेक्टर। अब देखो, एरिया वेक्टर जब हम समझेंगे, एरिया वेक्टर समझने के बाद हमें समझ में आएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा? गॉस थ्योरम। तो जब एरिया वेक्टर आएगा तब फ्लक्स समझ में आएगा, और इसके बाद अगर फ्लक्स समझ में आ गया तो हमें क्या समझना इजी हो जाएगा या आसान हो जाएगा? गॉस थ्योरम समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम शुरू करते हैं एरिया वेक्टर। आई बात समझ में? तो देखो, हमने मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे हमारे ज्योमेट्रिकल शेप हैं, ठीक है, उनका हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। तो जो एरिया है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है? तो एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और हम जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास दो चीजें होना जरूरी है। क्या क्या? तो एक तो उसके पास क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन, और दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो वो क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर। तो अगर हमें कोई एरिया निकालना है तो उस एरिया का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे कोई भी फॉर्मूला लगा के मैथमेटिक्स का, पर उसकी डायरेक्शन भी हमें निकालनी आनी चाहिए। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड कौन सी क्वांटिटी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। जैसे कि देखो, एक हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? जेड। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब डायरेक्शन कौन शो करता है? तो वेक्टर में हमने पढ़ा है कि ये एक वेक्टर है ए, जैसे कि मान लो कोई वेक्टर है, तो ए का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और ए के पास क्या होगी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसके पास सिर्फ क्या बचेगी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी भी कोई भी डायरेक्शन अगर हमें एक्स में डायरेक्शन बतानी है तो एक्स के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो क्या होता है? आई कैप। वाई के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो होता है जे कैप, और जेड के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है? के कैप। तो जैसे कि हमारे पास मान लो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है हमारे पास, और इस स्क्वायर का नाम है ABCD। ABCD। तो ABCD क्या है? ABCD एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? ए। और हम जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है? सेम। तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। आई बात समझ में? तो देखो, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो गुरुजी कौन सी बड़ी बात है इसका एरिया निकालना? सिंपल सा है, साइड इंटू साइड कर लेंगे। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। पर ये जो ए स्क्वायर आया वो सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है।
और सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है वो कौन सा फॉर्म होता है? स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? स्केलर फॉर्म। तो ये तो एरिया का कौन सा फॉर्म हो गया? स्केलर फॉर्म। पर हमने बात करी कि एरिया जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो एरिया वेक्टर है, और एरिया अगर वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, और जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। आई बात समझ में? तो मुझे बताओ, ये जो प्लेन है यानी ये जो एरिया है, ये एरिया किस प्लेन में है? तो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर ये एरिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर होगी? तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर गुरुजी ये भी हो सकता है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो दोनों सही है। कैसी क्या बात करी हमने? दोनों सही है। अगर हम कह लेते हैं परपेंडिकुलर ये वाला तो हम क्या लेंगे? के प्लस, और अंदर वाला लेंगे तो क्या लेंगे? के माइनस। तो देखो क्या हो गया? एरिया, हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालेंगे ए बी क्रॉस बी सी। तो ए बी क्रॉस बी सी। आई बात समझ में? एरिया कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का हमने क्रॉस करा तो क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना? ए। मैग्नीट्यूड कितना? ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना? ए। और क्रॉस हटाएंगे क्या लगेगा? साइन थीटा। और यहां पर साइन कितना है? तो यहां पर साइन कितना है? 90। तो कितना हो गया? साइन 90। और हम जानते हैं कि साइन 90 कितना होता है? तो साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया? ए स्क्वायर। कितना आ गया? ए स्क्वायर। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगी? तो डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। तो ये जो स्क्वायर है इसकी जो प्लेन सरफेस है, ये वाली प्लेन जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो क्या हो सकता है गुरुजी? के। क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है? जेड। और जेड में डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? के। तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा? तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर होगा जेड। और जेड के लिए क्या यूज करते हैं? के कैप। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर वेक्टर, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के कैप। अब देखो परपेंडिकुलर गुरुजी आपने कहा था ये वाला भी हो सकता है और अंदर वाला भी हो सकता है। अगर अंदर वाला होगा तो क्या हो जाएगा? अंदर वाले के लिए हम यूज करेंगे यहां पर एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के कैप। तो देखो गुरुजी क्या ये वाला एरिया गलत था? तो आंसर है नहीं, गलत नहीं था। पर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो हो रहा था, डायरेक्शन शो नहीं हो रही थी। पर ये जो हमने लिखा है इसमें मैग्नीट्यूड भी शो हो रहा है और डायरेक्शन भी शो हो रही है। तो डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है? के कैप। यहां पर माइनस के कैप। तो जो एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। या अगर हम बात करें कि अगर हमने इसका नाम रखा मान लो ए वेक्टर और इसका नाम रखा हमने बी वेक्टर, इस वाली साइड को हमने कहा ए वेक्टर, इस वाली साइड को अगर हमने कहा बी वेक्टर, तो हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट ए और बी का। और रिजल्टेंट निकलेगा ए और बी का क्या निकलेगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है कौन सा? एरिया। ए क्रॉस बी करा तो हमें क्या मिला? इसका एरिया। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये एरिया है और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो प्लेन कंटेनिंग बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन जो प्लेन बनाएंगे यानी परपेंडिकुलर टू, एक बार इसको सही से लिख लेता हूं मैं। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बाय ए एंड बी। तो ए और बी जो प्लेन बनाएंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन होगी? तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर किसी डायरेक्शन होगी? रिजल्टेंट की। और यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? एरिया। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो यहां पर देखो
क्या होगी, के केप भी होगी और माइनस के केप भी होगी। क्यों होगी वो हम आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखो एरिया निकाला हमने, ये वाला जो डायग्राम दे रखा है इसका हमने एरिया निकाला ए स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन के लिए हम के केप भी यूज कर सकते हैं और माइनस के केप भी यूज कर सकते हैं। क्यों करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी लीजिए। इसके बाद अगले में इसी टॉपिक में अगला हम क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, देखो अब आगे देखो। हम्म ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, बराबर। ये एक रिंग दे रखी है आपको या डिस्क है, इसका रेडियस आर है, बराबर। इसका एरिया निकालो। क्या फाइंड करना है हमें, एरिया, बराबर। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो एरिया फाइंड करना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। ये सर्कुलर रिंग है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। निकल गया एरिया, सिंपल सा था। पर आंसर है नहीं, ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। हमें कौन सा चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए, क्योंकि एरिया कौन सी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे निकालेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब देखो ये जो रिंग है वो कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बाय ए एंड बी। मतलब ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये भी होता है ऊपर वाला और परपेंडिकुलर नीचे वाला भी होता है। अगर ऊपर वाला है मतलब क्या है, y, और y के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, j के। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, j के, बराबर। क्योंकि एरिया ये वाला है ना, ये वाला एरिया है। अगर ये वाला एरिया है यानी एरिया इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर, y है। तो और y के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा है, j कैप। तो क्या यूज करेंगे, j कैप। और एरिया वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखो गुरुजी, परपेंडिकुलर ये वाला भी हो सकता है और परपेंडिकुलर नीचे वाला भी तो हो सकता है। अगर ऊपर वाला है तो आपने क्या यूज करा, जे कैप। क्या यूज करा, जे कैप। और नीचे वाला होगा तो नीचे वाले के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस जे कैप। तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। ये वाला एरिया भी करेक्ट है और ये वाला एरिया भी करेक्ट है। चाहे आप ये वाला आंसर निकालो चाहे ये वाला आंसर निकालो, दोनों करेक्ट है। आई बात समझ में। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, एरिया वेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, एरिया वेक्टर के बारे में। अब देखो गुरुजी दोनों सही क्यों है, तो देखो इसको यहां पर देखो हमारे पास दो सरफेस होती है। एक होती है ओपन सरफेस। कौन सी सरफेस होती है, ओपन सरफेस। ओपन सरफेस। और एक होती है क्लोज्ड सरफेस। कौन सी सरफेस होती है, क्लोज्ड सरफेस। तो एक होती है ओपन सरफेस जिसको हम कहते हैं 2D सरफेस, 2D सरफेस। और जो क्लोज सरफेस होती है उसको हम कहते हैं 3D सरफेस। कौन सरफेस, 2D 3D सरफेस। तो एक होती है ओपन सरफेस और एक होती है क्लोज्ड सरफेस। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये सरफेस कौन सी है, तो ये सरफेस है कौन सी, ओपन सरफेस, या जिसको हम कहेंगे 2D सरफेस। आई बात समझ में। और यहां पर एक और डायग्राम मैं बना रहा हूं, जैसे कि
ये कौन सी सरफेस है? तो ये कौन सी सरफेस? क्लोज्ड सरफेस है, या जिसको हम कहेंगे 3D सरफेस। आई बात समझ में? जैसे कि ये चौक का डिब्बा, ये जो चौक का डिब्बा है, ये कौन सी सरफेस है? ये कौन सी सरफेस है आपकी? तो कौन सी सरफेस है? ये 3D सरफेस है। अगर मैं बात करूं मोबाइल की, तो मोबाइल कौन सी सरफेस है? ये हमारी ओपन सरफेस है या 2D सरफेस है? ये 2D सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है हमारी? तो 3D सरफेस है। अब देखो, अगर सरफेस कौन सी होगी? ओपन सरफेस होगी, जैसे कि ये। आई बात समझ में? तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है कौन सी? बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, आर करेक्ट। बोथ डायरेक्शन मतलब जैसे कि हमने ऊपर लिया, ऊपर के लिए हमने क्या लिया? जे कैप, और नीचे के लिए क्या लिया हमने? माइनस जे कैप। तो चाहे आंसर हम जे कैप में निकाले या माइनस जे कैप में निकाले, दोनों डायरेक्शन हमारे लिए कैसी है? बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। किसके लिए? ओपन सरफेस के लिए। जैसे कि मान लो ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल है, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड, ठीक है। तो इन दोनों साइड का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा हमारा, ये वाला मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब देखो इसका एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर इस वाली प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ या इस वाली प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, दोनों हमारे लिए कैसे हैं? करेक्ट है। अगर सरफेस कौन सी है? ओपन सरफेस, या कौन सी सरफेस है? 2D सरफेस। पर अगर सरफेस कैसी है? क्लोज्ड सरफेस है। कौन सी सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। जैसे कि मान लो ये बॉक्स हमारा, अगर सरफेस क्लोज्ड है तो हम यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लेंगे? तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे, जैसे कि हम, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज बॉडी है, मान लो 3D बॉडी है या 3D सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मली आउटवर्ड। इस वाली सरफेस के लिए क्या होगा? नॉर्मली आउटवर्ड। इसके लिए भी क्या होगा? नॉर्मली आउटवर्ड। इसके लिए भी क्या होगा? नॉर्मली आउटवर्ड। मतलब एक ही लेंगे, कौन सा? जैसे कि मान लो इस वाली सरफेस का अगर हमें एरिया वेक्टर चाहिए, तो इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड, ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया वेक्टर। आई बात समझ में? और अगर मान लो इस वाली सरफेस का अगर एरिया वेक्टर हमें निकालना है, तो हम क्या लेंगे? सरफेस के नॉर्मली इस परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये वाला इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। इस वाली सरफेस, जो नीचे वाली जो सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा ये वाला। तो यहां पर एरिया वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होगी, यहां पर दो डायरेक्शन नहीं होगी। कौन सी डायरेक्शन सही होगी या कौन सी डायरेक्शन करेक्ट होगी? तो जो सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होगा वही क्या होगा? करेक्ट होगा। आई बात समझ में? यहां पर हम दो डायरेक्शन नहीं लेंगे। कौन से सरफेस के लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए। और ओपन सरफेस के लिए दोनों डायरेक्शन हमारी कैसी है? करेक्ट है। आई जे के प्लस भी होगा और जे के माइनस भी होगा। इसमें क्या है? या तो आई के प्लस होगा या आई के क्या होगा? माइनस होगा। यानी इस वाली सरफेस के लिए अगर हम निकालते हैं तो यहां पर क्या आएगा? माइनस आई के आ गया। और इस वाली सरफेस के लिए अगर हम निकालते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा। इस वाली सरफेस के लिए अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? सिर्फ जे कैप आएगा। और इस वाली सरफेस के लिए हम निकालते हैं तो क्या आएगा? माइनस जे कैप आएगा। पर ऐसा नहीं कि इस वाली सरफेस के लिए जे कैप प्लस भी आ रहा है और नीचे वाला भी काउंट होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ओपन सरफेस के लिए बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, बट क्लोज सरफेस के लिए ओनली परपेंडिकुलर आउटवर्ड कंसीडर करेंगे। हम कौन सा कंसीडर करेंगे? ओनली परपेंडिकुलर आउटवर्ड कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो हमने पढ़ा वो किसके लिए हमने पढ़ा? एरिया वेक्टर के लिए। किसके लिए पढ़ा? एरिया वेक्टर के लिए। अब अगला टॉपिक हमारा है कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब आप क्या ध्यान रखोगे? एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और उसकी जो डायरेक्शन है वो ओपन सरफेस के लिए कौन सी लेंगे? परपेंडिकुलर। दो डायरेक्शन हमारी कैसी होगी? करेक्ट होगी। पर अगर क्लोज सरफेस है तो उसके लिए सिर्फ कौन सी लेंगे? नॉर्मली आउटवर्ड को ही हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसको नोट करना है तो आप कर लीजिए।